बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में हम लास्ट टाइम जो है वो टॉपिक नंबर 7 जो है वो डिस्कस कर रहे थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज उसी टॉपिक को मज़ीद हमने कंटिन्यू करना है और चंद क्वेश्चन रह गए हैं जो इस टॉपिक के हम करेंगे। तो होप्स उम्मीद है कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 38 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 39 पास पेपर्स में अक्सर आपको ये रिपीट होता हुआ नज़र आएगा क्वेश्चन। y इक्वल्स टू √a² माइनस x² और प्लस a इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, आपको याद होगा ये जब हम क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे थे तो मैंने आपको ये साइन इनवर्स x अपॉन a इसीलिए सिखा दिया था। ठीक है ना, ताकि ये है कि जब ये क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाता है। तो बहुत आपको पास पेपर्स में ये नज़र आएगा आता हुआ। करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन a² माइनस x² ओवर √ ये लिख दिया, फिर a इंटू साइन इनवर्स x ओवर a लिख दिया। अब इसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू x। ये मेंशन कर देते हैं कि डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव ये हम बोथ साइड लिख देते हैं। ठीक है, जो कि d अपॉन dx होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख दिया हमने और राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है, ये बोथ साइड हमने ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो है ये लिख दिया है। कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, या चलें यहाँ एक काम कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल x अपॉन a के साथ हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो राउंड ब्रैकेट ही रहने देते हैं। ये अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हो गई dy अपॉन dx। ठीक है, ये तो अब सिंबल हो गया, क्योंकि हर क्वेश्चन में कहते हैं कि आप y को डिफ्रेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वो तो सिंबॉलिकल नीड हो गई। अब आप देखो राइट हैंड साइड पर दो टर्म्स हैं, एक है a इंटू √a² माइनस x² और एक है हमारे पास a इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a। अब ऑब्वियसली दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो दोनों के साथ ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ a² माइनस x²। ठीक है, इसके ऊपर रूट मौजूद था, तो इसी स्टेप में ही इसके ऊपर जो है वो पावर लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव आ गया, a इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a हो गया। तो अब दोनों टर्म्स के साथ ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये स्टेप फिलहाल एज इट इज़ आएगा, यानी a² माइनस x² टू द पावर हाफ। यहाँ पर देखें a जो है वो कोफिशिएंट है साइन इनवर्स का, a जो है वो कोफिशिएंट है साइन इनवर्स का, इसको हम जो है वो बाहर शिफ्ट करते हैं। तो ये a जो है ये बाहर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे हो गया डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a। अब हम यहाँ से डिफ्रेंसिएशन का आगाज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले के सारे बेसिक स्टेप्स हमने किए। राइट हैंड साइड पर दो टर्म्स थी, दोनों के साथ ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिखा। यहाँ पर a जो है वो कोफिशिएंट था, तो उसको बाहर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि साइन इनवर्स x अपॉन a डिफ्रेंशिएट हो। तो होप सो साइन इनवर्स x अपॉन a जो है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कराया था, उसकी आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो अब आपको आसानी से बात जो है वो समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन शुरू कर लें। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a² माइनस x², a² माइनस x² के ऊपर पावर आपको नज़र आ रही है वो हाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर रूल अप्लाई होगा। ये फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है। आप देखें a² माइनस x² तक पहुँच ही नहीं सकते जब तक ये ऊपर से पावर ना हटे। तो पावर हटा के आपको पावर रूल देता है। सबसे पहले आप पावर लिख दें। ठीक है, हाफ पावर है, ये लीजिए हाफ पावर लिख दी, फिर 1 लेस इन पावर, फिर जो भी पावर होगी उसमें से आप 1 माइनस करेंगे। a² माइनस x², ये इसकी पावर है हाफ, इसमें से आप 1 माइनस करेंगे। सबसे पहले पावर लिख दी
फिर इसकी जो भी पावर थी 1/2 उसमें से 1 माइनस किया। अब आप विदाउट पावर डिफ्रेंशिएट करोगे तो अब आप a² माइनस x² तक पहुंच जाओगे। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ a² माइनस x²। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले पावर, फिर 1 लेस इन पावर, और फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर। ये हमारे पास यहाँ पे जो है हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। प्लस a आया। अब साइन इनवर्स x/a को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको क्या बताया था, 1/√1 माइनस x²। तो ये बताया था कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा, ठीक है, उसका इधर स्क्वायर होगा। तो इस वक्त हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, x/a है। तो इसका मतलब यहाँ पे x/a का स्क्वायर होगा। और उसके बाद उसी एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना है, यानी x/a को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो स्टेप्स यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x/a का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस स्क्वायर ऑफ x/a, ये हो गया। और उसके बाद ये डेरिवेटिव हो जाएगा x/a का। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जैसा तक कर सकते हैं। तो है स्पेस, चलें एक स्टेप और हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, सबसे पहले हाफ एज इट इज a² माइनस x²। ठीक है, हाफ माइनस 1, ये पावर हो जाएगी माइनस हाफ। यहाँ पर जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन होनी है a² की, माइनस डिफ्रेंशिएशन होनी है x² की। ठीक हो गया। अब आ जाइए इधर, प्लस a आ गया। अब इस रूट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस x² ओवर a²। यहाँ पे x/a का डेरिवेटिव चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर वाला ये बाहर ले आइए, और डिफ्रेंशिएशन होगी x की। ठीक हो गया। इसके बाद फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं इसको, क्योंकि रब करना पड़ेगा, यहाँ आ नहीं पाएगा वरना। जी, तो आगे प्रोसीड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, अब ये देखें a² माइनस x² के पावर ऑफ माइनस हाफ है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ a² माइनस x² टू द पावर हाफ हो गई। ठीक है, पावर माइनस हाफ थी, नीचे ले गए, पावर हाफ हो गई। यहाँ आ जाए, a², a कांस्टेंट नंबर है, तो याद रखिएगा उसका जो स्क्वायर होगा वो भी कांस्टेंट नंबर होगा। जैसे 2 है तो उसका स्क्वायर भी तो कांस्टेंट नंबर है ना, उसका क्यूब भी तो कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे पावर रूल लगाने की गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ यही करते हैं बाय मिस्टेक, वो यहाँ पे भी पावर रूल लगा देते हैं। तो एक कांस्टेंट नंबर है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा, इसलिए उसका हो गया डेरिवेटिव 0। माइनस की साइन आई। x² का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x होता है, तो डायरेक्टली लिखेंगे, वरना बहुत स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर ये देखिए, ज़रा और से देखिएगा, ये 1/a है और ये a है, इसको यहीं कैंसिल कर दें ताकि आसानी हो जाए। ठीक है ना। बाकी इसको अब यहाँ पे इस रूट के अंदर ये एलसीएम होगा, a² माइनस x² को सॉरी a² को आप एलसीएम होगा तो 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√a² माइनस x² ओवर a², और ये x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया 1। फर्दर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y, ये -2x है, 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें,
तो ये हो गया -2x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट कैसे हो गया, हाफ पावर को वापस रूट में जो है वो कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे ये 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएं तो 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए हो गया। ये जो ए स्क्वायर था ये रूट से बाहर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये। तो हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव ऑफ वाई इसने हो जाना है -x ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम बहुत आसान हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमिनेटर हो जाएगा -x प्लस ए। और फाइनली एक काम करते हैं और करके इसको जो है वो हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहने देते हैं प्रीवियस भी। तो बस फाइनली हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें बस ये नेगेटिव वाली टर्म जो है इसको बाद में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा ये स्टेप्स जिस तरीके से आपको बताएं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है तो इसीलिए पहले बता दिया था। ठीक है, असल आपने जो ज़्यादा समझना था वो यही समझना था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर हाफ थी। ठीक है, तो पावर रूल अप्लाई किया। तो बस इस तरह से हमने यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40, दिस विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर ये कॉट इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करना है और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। और उसके बाद चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम क्या करते हैं कि उसके एंगल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी एंगल है पहले उसका स्क्वायर कर देना है और फिर उसी एंगल को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये हो गया कॉट इनवर्स। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने में जो ये सबब बनता है ना क्वेश्चन लेंदी होने का, वो ये एंगल है, क्योंकि कॉट इनवर्स का ये पूरा एंगल है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो हमें इस एंगल का यहाँ पे स्क्वायर करना होगा और दूसरा इसी एंगल को डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसकी वजह से लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और साथ जो है वो एक्स का डेरिवेटिव होगा।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इजाफी तौर पे मैं बताता चलूँ, टेंजेंट इनवर्स एक्स, अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। आपको बताया था कि टेंजेंट और कॉट में यही फ़र्क है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका यहाँ पे स्क्वायर होगा, और उसके बाद अब यहाँ पे एंगल को भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिर्फ यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टेंजेंट में। अब क्यों बताया, यही क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में टेंजेंट के साथ भी आ चुका है, ठीक है। जो अगर टाइम हुआ तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा, वरना फिर आप लोग उसको होमवर्क से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी साथ जो है वो कवर होते रहें, ठीक है। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, यहाँ से टेंजेंट जो है वो कर दिया था, पास्ट पेपर्स का है, बुक में नहीं है, लेकिन बहरहाल करना ज़रूर है। बाज़ दफ़ा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी एज इट इज़ जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने करना है डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएशन जो होगी वो होगी रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई dy अपॉन dx, अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने करना है डिफ्रेंशिएट। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सिखाया कि क्या करना है, कि यहाँ पर जो भी होगा हमारे पास एंगल उसका स्क्वायर होगा, तो ये मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया, ये देखिए ये हो गया स्क्वायर ऑफ एंगल, और उसके बाद डेरिवेटिव होगा किसका, एंगल का। वो जो अभी आपको फार्मूला बताया, फार्मूला क्या था, -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स एंगल था, ठीक है। तो इस वक्त एंगल क्या था, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखें इस एंगल का स्क्वायर है और फिर ये एंगल का डेरिवेटिव है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है शुरू होगी। यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्वोशंट रूल इस्तेमाल होगा, u अपॉन v का फार्मूला, ठीक है। तो चूँकि विद इन क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर वो डायरेक्ट करना पड़ेगा, जिस तरह प्रोडक्ट रूल बास क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करते थे। तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, ये हो गया -1 ओवर 1 प्लस 2x का स्क्वायर करें, इस पर भी स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर आ गया। यहाँ आ जाएगा क्वोशंट रूल, u अपॉन v का फार्मूला। u अपॉन v का फार्मूला देखिए, यहाँ सहूलत के लिए u और v लिख देते हैं। तो आपको क्या बताया था, रूल क्या था, सबसे पहले v का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो v है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लीजिए v का स्क्वायर हो गया। उसके बाद शुरू में पहले v लिख देते हैं, तो ये आ गया v की वैल्यू। फिर उसके बाद क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x, फिर माइनस की साइन आएगी, ये v बाहर आया, u का डेरिवेटिव हुआ, अब u बाहर आएगा और डेरिवेटिव होगा v का, ये हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इधर कॉर्ड इनवर्स की अब जो सिंप्लीफिकेशन है फार्मूले की वो करनी है, और यहाँ पर जो हो रही है वो एंगल की डिफ्रेंशिएशन जो है वो हो रही है। तो यहाँ कर लेते हैं जितनी स्पेस है, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो रब कर लेंगे, ज़रूरत तो पड़ेगी। यहाँ पे ये होगा एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल्स टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर 2 पर आया 4 हो गया, x पर आया x स्क्वायर हो गया,
और डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब यहाँ आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे चूँकि लेंदी क्वेश्चन हो रहा है थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, माइनस की साइन आई, उसके बाद ये 2x एज इट इज आ गया। अब आ जाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस की साइन आई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x हो गया। ये इस तरह से इस पर वर्किंग हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फ्रैक्शन रूल के तहत फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो साथ ये माइनस की साइन आ गई। डिनोमिनेटर में आ जाए, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, यहाँ पर जो है 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, और 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो -2x स्क्वायर। इसी तरह से ये देखिए ये -2x है, ये -2x से जो है मल्टीप्लाई होगा, -2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +4x स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब यहाँ पर एक कैंसिलेशन होने जा रही है, ये देखिएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल मैं इस स्टेज पे भी यहाँ कर सकता था जैसे चाहें। तो अब हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y ये होगा, माइनस इसको लिखना मत भूल जाइएगा, यहाँ हो गया -1, यहाँ आ जाएं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर लगा देते हैं फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। तो स्टेप्स कर लेते हैं, चलें, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया, और साथ आ गया +4x स्क्वायर। इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट में आ जाए तो हमारे पास 2 एज इट इज, ये 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +2x स्क्वायर। ठीक है, वह लिख के कर्ली ब्रैकेट की अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो जस्ट इसको लिख दें 2 + 2x स्क्वायर। ठीक है, ये 2 एज इट इज आया और 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, ये आ गया -1, यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। ठीक है, एक ही स्टेप में कर देते हैं, सिंप्लीफाई भी करते हैं और इसको जो है वो हम फर्दर ब्रैकेट्स भी ओपन कर देते हैं। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से जो है वो 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ गया 1 + x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब ये टर्म जो है ये इधर न्यूमिनेटर में जो है ये मल्टीप्लाई होगी और बाकी डिनोमिनेटर में भी कुछ स्टेप्स हैं, तो यहाँ तक रोकते हैं, आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।
जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। मैं सिर्फ ये पोर्शन रब कर रहा हूँ। जी, तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल्स टू ये 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में आ जाए तो डिनोमिनेटर में 1 एस्टिस ये वाली टर्म देखें -2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2x स्क्वायर और उसके बाद आ गया x टू दी पावर 4। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है डेरिवेटिव ऑफ y न्यूमिनेटर आएगा एज इट इज -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर क्या था 1 - 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4। ये कहाँ से आया था? ये आया था 1 - एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये माइनस के बजाय प्लस होता तो इधर प्लस आ जाता, यानी आता 1 + 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो अब मैंने करना ये है कि यहाँ पे यही तो आ गया है 1 + 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, तो इसको मैं वापस फार्मूले में बंद कर दूंगा और ये बन जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2। ठीक है। आप इसको जब a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करें ना, इसको आप दोबारा a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करें तो यही बनता है 1 + 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, यानी उसे वापस फार्मूले में बंद कर दिया। यूँ समझिए ये लिखा हुआ था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिख दिया a + b होल स्क्वायर। उससे बेनिफिट ये होने वाला है हमारे पास कि 1 + x स्क्वायर जो है उससे उसकी एक टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। 1 + x स्क्वायर से 1 + x स्क्वायर की एक टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी और लीजिए फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y जो है ये आ जाएगा -2/1 + x स्क्वायर। ये आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम इसको स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें एक काम और कर लीजिएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, बल्कि मैं होमवर्क भी जो है आपको दे दूं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये आपको लाजमी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 है y = टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - एक्स स्क्वायर। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वही है, सिर्फ यहाँ टेंजेंट है। तो सिर्फ इतना चेंज आएगा कि जब यहाँ आपके पास आ जाएगा ना टेंजेंट, तो सिर्फ ये माइनस नहीं आएगा, बाकी तो पूरी चीज़ एग्जैक्टली यही चल रही होगी। यहाँ माइनस नहीं होगा, इधर माइनस नहीं, इधर माइनस नहीं। तो क्या होगा कि सारा जो है ना बस न्यूमिनेटर पॉजिटिव होगा, यानी फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा ना वो ये आ जाएगा 2/1 + एक्स स्क्वायर। बस इतना सा चेंज आएगा। इस माइनस को बस जो है वो यहाँ से ख़त्म करना होगा, क्योंकि टेंजेंट में और कॉर्ड में क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन का ही फ़र्क होता है ना। तो ये इतना सा चेंज आएगा, इसलिए इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ये पास पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट हो सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नया टॉपिक जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन लॉगरिथम फंक्शन की उसका आगाज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।